वेल वेलकम टू विद्या भारती काशी प्रांत यूट्यूब चैनल। आज हम कंप्यूटर सब्जेक्ट्स में नंबर सिस्टम को लेकर के आए हैं कि नंबर सिस्टम क्या है, क्योंकि नंबर सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंस है मैथमेटिक्स में और कंप्यूटर में। और ये क्वेश्चंस आता है एग्जाम्स में कि व्हाट इज द नंबर सिस्टम इम्पोर्टेंट, यानी नंबर सिस्टम की इम्पोर्टेंस क्या क्यों है। So the number system helps to represent numbers in a small symbol set. Computers in general use binary numbers 0 and 1 to keep the calculation simple and to keep the amount of necessary circuitry less, which results in the least amount of space, energy consumption and कॉस्ट। इन नंबर सिस्टम का जो यूज है, जिसकी मदद से हम किसी न किसी एक छोटे सिंबल के माध्यम से प्रेजेंट कर सकते हैं। समान तौर पे जो नंबर सिस्टम होते हैं वो हमारे 0 और 1 होते हैं, जिससे कंप्यूटर्स में कैलकुलेशन करने में आसानी होती है, क्योंकि जो कंप्यूटर होता है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही समझता है ओनली, और वो बाइनरी होते हैं कि और स्मॉलेस्ट यूनिट भी होती है बिट। जैसे क्वेश्चन आता है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कंप्यूटर, तो आप उसका आंसर बिट BIT। और आपको बता दें, क्योंकि यहां पर वर्ड आया है, तो बिट जो शब्द होता है आपका ये बाइनरी डिजिट, बिट का ही फुल फॉर्म होता है BIT। जिससे आपका रिजल्ट इन द लिस्ट अमाउंट ऑफ स्पेस। इसका यूज करने से जो हमारी मेमोरी होती है कंप्यूटर की वो बहुत ही कम हो जाती है। यानी डेटा तो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वर्ड हमारे बड़े होते हैं, डेटा बड़ा होता है, तो कंप्यूटर की भी एक लिमिटेड मेमोरी होती है। तो जैसे जैसे हम नंबर सिस्टम को बढ़ाते हैं आगे, तो मेमोरी कम यूज करता है। फिर व्हाट इज द नंबर सिस्टम एंड इट्स टाइप, ये भी पूछता है इसमें नंबर सिस्टम क्या है। वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम है, आप देख सकते हैं। इसमें डेसिमल पहला आता है, डेसिमल शब्द का नंबर सिस्टम, फिर बाइनरी नंबर सिस्टम एंड ऑक्टल नंबर, एंड नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल नंबर। ये 4 टाइप्स के नंबर सिस्टम होते हैं। बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर। अब इसका बेस 2, बाइनरी, ऑक्टल बेस 8, डेसिमल बेस 10 और हेक्साडेसिमल बेस 16। ये क्वेश्चन आता है कि बाइनरी नंबर का बेस 2 ही क्यों, 3 क्यों नहीं। तो इसमें जो नंबर्स यूज होते हैं 0 एंड 1 ही रिप्रेजेंट होते हैं। तो 2 नंबर्स होने के कारण ही इसको बेस 2 बोलते हैं, और बेस को हम रेडिक्स भी बोलते हैं, यानी पावर। उस नंबर की पावर क्या है। इसमें आपका 0 टू 7 नंबर्स यूज होते हैं बेस में, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है। और डेसिमल में 0 टू 9 नंबर्स यूज होते हैं, तो इसका बेस 10 होता है। हेक्साडेसिमल में 0 टू 9 यूज होते हैं, और 9 के बाद जो 10 होता है वो आपका कैपिटल A हो जाता है। 11 को B राइट करते हैं, 12 को C राइट करते हैं, 13 को D राइट करते हैं,
और 14 को ई राइट करते हैं, 15 को एफ राइट करते हैं। ये टोटल 16 हो गए। व्हाट आर द यूज ऑफ ईच नंबर सिस्टम। अब सभी नंबर के इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ ईच नंबर सिस्टम। ये नंबर जो प्रत्येक नंबर सिस्टम है हमारे, उनकी यूजेस क्या है। तो देयर आर डिफरेंट पर्पज ऑफ ईच नंबर सिस्टम, सच है द बाइनरी नंबर सिस्टम is used to store the data in computers. The advantage of the octal number system is that is fewer digits. तो इसमें हमें बहुत कम डिजिट यूज करनी पड़ रही है ऑक्टल नंबर सिस्टम में। When compared to several other system, जब हम दूसरे चीजों से कंपेयर करते हैं तो hence there would be fewer computational error. तो बहुत कम चांसेस होती है एरर्स यानी फॉल्ट आने की। द डेसिमल नंबर सिस्टम इज द सिस्टम दैट वी यूज इन डेली लाइफ। और जो नंबर सिस्टम हमारा होता है वो हम डेली लाइफ में यूज करते ही करते हैं। द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज यूज्ड इन कंप्यूटर्स। जो हेक्साडेसिमल नंबर हैं आज मॉडर्न यानी डिजिटल कंप्यूटर में, माइक्रो कंप्यूटर जिसे बोलते हैं, वो हेक्साडेसिमल नंबर का यूज करते हैं टू रिड्यूस द लार्ज, यानी जो मेन पर्पज है इसका, रिड्यूस द लार्ज साइज्ड स्ट्रिंग्स। क्योंकि सिस्टम इज अ स्ट्रिंग, जो भी वर्ड है यहां पर वो अपने आप में एक स्ट्रिंग कहलाता है। और ये स्ट्रिंग लेटर्स यानी कैरेक्टर्स को मिलाकर के ही बनते हैं। जैसे यहां पर सच SUCH है, तो सच में SUCH यानी 4 कैरेक्टर्स हैं और ये 1 वर्ड है। तो जितने भी कैरेक्टर होंगे वो 1 बाइट होंगे। अगर आपने मेजरमेंट पढ़ा होगा 1 बाइट इक्वल 8 बिट, और 8 बिट को यानी हम कहते हैं निबल भी कहते हैं, जिसमें कि 2 निबल होंगे, 2 निबल, और इसको हम 1 कैरेक्टर, अगर कोई भी कैरेक्टर हम राइट कर देते हैं यानी लेटर, तो वो 1 बाइट के इक्वल होता है। तो ऐसे वर्ड को राइट यानी स्ट्रिंग्स को राइट करने के लिए मेमोरी रिड्यूस होती है यानी बाइनरी नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। Why do we use नंबर सिस्टम, यानी हम नंबर सिस्टम को क्यों प्रयोग करते हैं। नंबर सिस्टम हेल्प इन रिप्रेजेंटिंग द नंबर्स इन अ स्मॉल सिंबल सेट, यानी एक बहुत ही छोटा स्मॉल सेट होते हैं यानी सिंबल के रूप में, जिनमें बाइनरी नंबर मोस्टली यूज करते हैं कंप्यूटर में। इसमें 0 और 1 होते हैं और जिससे कैलकुलेटिंग हमारी आसान हो जाती है, सिंपल प्रॉब्लम्स। द नंबर सिस्टम आल्सो हेल्प इन कन्वर्टिंग वन नंबर सिस्टम टू अनदर, और हम एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अब यहां पर देख रहे हैं नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर, बेस 10, इस चार्ट के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम बेस 2, 0 1 नंबर यूज होंगे। ऑक्टल नंबर सिस्टम बेस 8, 0 to 7 नंबर यूज होते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बेस 16, 0 to 9 एंड A to F। अब नंबर सिस्टम की कुछ हिस्ट्री भी होगी कि कब से नंबर सिस्टम को यूज किया जा रहा है, जीरो की खोज किसने की, या जीरो कब से राइट किया जा रहा है। द मोस्ट कॉमनली यूज सिस्टम ऑफ न्यूमरल्स इज डेसिमल। तो इंडियन मैथमेटिशियन आर क्रेडिटेड, इसमें इंडियन को क्रेडिट मिली है कि वी डेवलपिंग द इंटीजर वर्जन द हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम। आर्यभट्ट, आप
कुसुमपुरा में इनकी बुक्स है, इसमें इस चीज को डिस्क्राइब किया गया है कि डेवलप्ड द प्लेस वैल्यू नोटेशन इन द 5th century and a century later ब्रह्मगुप्त इंट्रोड्यूस द सिंबल ऑफ जीरो, यानी जीरो को रिप्रेजेंट किया गया। तो हर चीज की एक प्लेस वैल्यू है, जैसे 356 है तो 3 की प्लेस वैल्यू, तो इसमें हम काउंट करते हैं 350 देन 6। इस प्रकार से इसकी प्लेस वैल्यू हम निकालते हैं कि 3 की प्लेस वैल्यू 300, फिर 56 में 5 का 50 एंड 6 का 1 1 10 100। अब यहां पर प्रेजेंट करने के लिए कि नंबर सिस्टम को प्रेजेंट करना है तो डेसिमल नंबर्स ले ले। डेसिमल को हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में सिंपल मेथड से, फिर इसको ऑक्टल में, फिर हेक्सा, डेसिमल। तो डेसिमल आपका जीरो, तो बाइनरी भी इसका जीरो होता है, ऑक्टल भी जीरो होता है और हेक्साडेसिमल भी जीरो होता है। फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारे डेसिमल नंबर कंप्लीट हो गए, यानी 0 to 9 ही नंबर होते हैं, टोटल 10। अब क्या करेंगे हम आगे कैसे राइट करेंगे? तो इस सीरीज यानी 10 टाइम्स हुआ, 0 to 9 हमने 10 टाइम्स राइट किया है। अब इसी को फिर रिपीट कर देंगे जीरो से, तो 0 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड सो ऑन। ऐसे ही आप राइट कर सकते हैं। अब जो 10 टाइम्स हमने यहां पे राइट किया है, तो सभी के आगे अगर हम जीरो ऐड कर दें तो कोई वैल्यू चेंज होगी नहीं, सिंपल। अब 10 टाइम्स जीरो राइट करने के बाद 1 की सीरीज को हम कंप्लीट करेंगे, यानी 1 10 टाइम्स राइट करेंगे 1 1। तो ये नंबर्स हमें क्या फाइंड आउट हो गए? 10 11 12 13 14 15 16। इसी प्रकार 17 18 19 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा। अब यहां पर जो बाइनरी नंबर अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो स्टार्टिंग, क्योंकि बेस इसका क्या है 2 है, इसका बेस 10 है, ऑक्टल का बेस 8 है और हेक्साडेसिमल का बेस 16 है। जीरो के बाद 1 1 टाइम्स जीरो 1 टाइम्स 1 राइट करेंगे, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 एंड 0, इस प्रकार से राइट करेंगे।
अब 1 टाइम्स 0 और 1 टाइम्स 1 राइट करने के बाद हम 2 टाइम्स राइट करेंगे अगली सीरीज को पूरा करने के लिए। जैसे 1 टेंस 100 एंड थाउजेंड्स होते हैं, उसी सीरीज में इसका भी, क्योंकि 2 डिजिट होते हैं इसमें, रेडिक्स बाइनरी का 2, तो हम नेक्स्ट करेंगे 2 टाइम्स 0 और 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, हाँ 1 1 0। अब 2 टाइम्स 0 राइट करने के बाद यहां पर 0, यहां पर भी 0 0, इधर 0 0, ये 0 0 और ये भी 0 0। तो कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम्स होगी, तो उसको वैल्यू को आगे बढ़ाया गया। तो 4 टाइम्स अब 0 करेंगे, अब ये बात आती है कि 4 टाइम्स ही क्यों, 3 टाइम्स क्यों नहीं? क्योंकि उसका जो पावर होता है उसमें कैलकुलेट होता है, जैसे 1 2 4 8 16 32, यानी अब इसकी टेक्नोलॉजी वो जस्ट डबल करता जाता है। तो 4 टाइम्स 0 होने के बाद 4 टाइम्स 1 राइट करेंगे, फिर 4 टाइम्स 0, फिर 4 टाइम्स 1, फिर 4 टाइम्स 0 राइट करेंगे। अब यहां पर देखें 3 टाइम्स 0 है और 3 टाइम्स 0। अब ये वैल्यू, कुछ वैल्यू तो डिफर हो गई, बट ये वैल्यू और इधर की वैल्यू सेम आ रही है, और ये 16 की वैल्यू भी सेम है। तो इसमें चेंजिंग करना है। तो 4 टाइम्स 0 के बाद 8 टाइम्स 0 राइट करते हैं हम। 8 टाइम्स 0 हो गया। अब 1 8 टाइम्स, ये हो गया। अब फिर 0 हो जाएगा। अब आप देखेंगे 0 यहां पर 4 टाइम्स 0 और सीधे आप 16 में पहुंचेंगे, तो 16 में भी 4 टाइम्स 0 है। तो ये एक 4 बिट का सेट कंप्लीट होता है, क्योंकि 4 बिट यानी 1 निबल इक्वल 4 बिट। एक निबल में 4 बिट होते हैं और एक बाइट में 8 बिट होते हैं। और एक बाइट का मतलब जो भी हम कैरेक्टर राइट करते हैं वो 8 बिट में होता है, जिसे हम 1 कैरेक्टर बोलते हैं। 1 कैरेक्टर यानी कोई भी चीज हमें अगर 0 भी राइट करना है, 0 भी राइट करना है, तो कंप्यूटर इसको इस सेट में कंप्लीट करेगा। 4 बिट एंड 4 बिट, दैट इज अ 1 बाइट। ऐसी 1 को जब हम प्रेजेंट करते हैं तो ये 0 0 रहेगा, इधर आपका 1 रहेगा। ऐसे जब 2 होता है तो ये 0 0 रहेंगे ऑलरेडी, तो 0 0 1 0 होता है। 3 को जब करते हैं तो 0 0 0 रहेगा, तो 0 0 1 1 रहेगा। ये ऐसे चेंज हो रहा है। इसी क्रम को मैं एक टेबल के माध्यम से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो यहां पर भी हम 4 सेट कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट 4 सेट कंप्लीट करेंगे। तो 8 टाइम्स 0 हो गया है, अब 16 टाइम्स 0 करेंगे। सिक्सटीन टाइम्स 0
होने के बाद फिर 1 जो है वो 16 टाइम्स होगा। अब आप देख रहे हैं सभी के नंबर्स डिफरेंट आ रहे हैं, तो इसी को आगे हम फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब ऑक्टल में चलते हैं। ऑक्टल का बेस हमारा यानी रेडिक्स 8 होता है, तो 0 to 7 नंबर्स इसमें यूज होते हैं। टोटल 8 यानी 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी ये 7 तक ही होगा। 7 0 to 7 बेस 8। अब ये सीरीज कंप्लीट होने के बाद फिर नेक्स्ट 0 1 2 3 4 5 6 7 कंप्लीट होगा। फिर आगे नेक्स्ट फिर 0 से आगे स्टार्ट होगा। अब बट यहां पर भी यही प्रॉब्लम आ रही है, ये 0 सेम 0 एंड 0 और 1 1, ठीक है। तो इसको चेंज करने के लिए फिर 0 का क्योंकि बेस 8 है तो 8 टाइम्स 0 राइट कर दें यहां पर, तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं। अब 0 कंप्लीट होने के बाद 1 आएगा सीरीज में, 1 8 टाइम्स राइट करेंगे, तो आपने देखा 7 के बाद जस्ट 10, यानी जो हमारा डेसिमल नंबर 8 है, 8 ऑक्टल के 10 के इक्विवेलेंट होगा, और 15 17 के इक्विवेलेंट होगा ऑक्टल में, और 16 जो होगा वो 20 के इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि 1 सीरीज पूरी होने के बाद 20 आएगा, यानी 0 to 7 आएगा, फिर 10 to 17 जाएगा, इसी प्रकार से 20 to 27 जाएगा, फिर 30 to 37 जाएगा, फिर 40 to 47 जाएगा, 50 to 57 जाएगा इजिली। अब चलिए आगे इसी प्रकार सीरीज आगे भी कंप्लीट करेंगे। नंबर बहुत कम ही मेमोरी में हमको नंबर मिल गया अब तक। अब हेक्साडेसिमल 0, इसका बेस 16 है, इसमें 0 to 9 नंबर यूज होंगे और A to F यूज होता है कैपिटल में, पीछे बता चुका हूं मैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 0 to 9 यानी 10 नंबर्स कंप्लीट हो गए। अब हमें जो डेसिमल नंबर हमारा 10 है, ठीक है, तो 10 को हम कैपिटल A B C D E और F राइट करते हैं। F के बाद हम क्या करते हैं, फिर इसी सीरीज को कंप्लीट करते हैं 0, जीरो राइट कर देते हैं, और फिर 0 के बाद 1 2 3 इसी क्रम में फिर स्टार्ट कर देते हैं। तो यहां पर कंप्लीट होने के बाद फिर 0, इसमें 16 है तो 16 टाइम्स 0, कोई वैल्यू में चेंजिंग नहीं। अब 16 टाइम 0, क्योंकि यहां पर भी 0 है और यहां पर भी 0 है, तो यहां क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं जो 16 डेसिमल नंबर है वो इक्विवेलेंट टू हेक्साडेसिमल 10 होगा, और ऑक्टल में देखेंगे 20 होगा। क्लियर? तो इस प्रकार से ये बाइनरी नंबर सिस्टम का टेबल है, जिसमें डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल को कैसे सिंपली रिप्रेजेंट करेंगे हमें लर्न नहीं करना है। 2 मिनट से 5 मिनट में ये टेबल हम कंप्लीट कर सकते हैं विदाउट लर्निंग। चलिए अब चलते हैं कन्वर्टिंग की ओर।
थोड़ा देख लेते हैं कि बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और फिर डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं 11011, ये बाइनरी नंबर है। फाइंड आउट बेस 10 या डेसिमल नंबर। तो सबसे पहले इजीली हम क्या करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। टोटल कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। क्लियर हो गया। अब इसमें 2 में पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 एंड 4, यानी स्टार्टिंग हमारी यहां से 4 से आएगी क्योंकि टोटल नंबर 5 है। तो x माइनस 1 इक्वल करेंगे, तो यानी 5 नंबर्स हैं तो 5 माइनस 1 इक्वल 4 आ जाएगा। अब इसमें 2 पावर 0, यदि n टू पावर 0 इक्वल 1, ये फार्मूला होता है अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा। किसी भी नंबर का पावर 0 होगा तो आंसर क्या होगा? 1 होगा। तो 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 होगा, फिर 2 2 जा 4 और इधर 0 हो जाएगा, प्लस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 प्लस फिर 8 2 जा 16 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1। अब ये जस्ट यहां पर आएगा 1 प्लस 2 प्लस 2 के बाद 4 आना चाहिए, बट 4 है, 0 से मल्टीप्लाई है तो 0 हो जाएगा। 4 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 16 आएगा। इसी क्रम में आएगा ये 1 2 4 4 8 16 32 64, जस्ट डबल होता जाएगा। ये जहां पर 0 है वो 0 हो जाएगा। 16 और 8 10 10 हो जाएगा, 26 और 27। क्लियर। और बेस 10 रख देंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा 27। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसको इजीली हम चेक भी कर सकते हैं चेक लिस्ट के माध्यम से। चेक लिस्ट के माध्यम से कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर जो राइट है 1 1 0 1 1, ऐसे हम राइट कर लेंगे। जो नंबर्स हैं, कोई भी बाइनरी नंबर हो, कितना भी बड़ा हो, उसको राइट कर लेंगे और सीधे यहां से राइट साइड से 1, फिर जस्ट डबल 2 4 के बाद 8 और 16, जहां पर 1 है उन नंबर्स को हम ऐड कर लेंगे और ये 0 वाला नंबर क्रॉस कर देंगे, तो इसका भी क्या जाएगा? 27 आ जाएगा। ये एमसीक्यू में यूजफुल है। एमसीक्यू क्वेश्चन में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आप तुरंत 2 सेकंड से 5 सेकंड में इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, अब इसको डेसिमल टू बाइनरी, यानी हम नंबर यही ले लेते हैं 27। ये क्वेश्चन 27 हमारा हो गया और बेस 10 बाइनरी फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 27 को और इधर
रिमाइंडर राइट करते जाएंगे। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, रिमाइंडर आएगा 1, फिर 2 9 जा 18, रिमाइंडर 0, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। अब इसको हम यहां से भी इसको राइट कर सकते हैं, ऐसे करके ऐसे एरो लगा सकते हैं, यानी 1 0 0 1 0 1। ठीक है, 1 गलत हो गया, हाँ कैसे करते हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, रिमाइंडर 1, हाँ सॉरी 2 1 जा 27 है, 2 3 जा 6 1, 2 6 जा 12, रिमाइंडर 1, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1, फिर इसको 2 से फिर इसको 1 करेंगे 0, और ये रिमाइंडर 1 ही आएगा। इस प्रकार से 2 को यानी 1 से करेंगे, डिवाइडेड नहीं होगा, 0 आएगा और रिमाइंडर 1 ही आएगा। तो आप इसका भी MSB जो रिमाइंडर है हमारा, एरो नीचे से ऊपर की ओर लगाते हैं इसमें, ये MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है। इसको राइट करेंगे नीचे से ऊपर की ओर, 1 1 0 1 1, और बेस 2 राइट कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा ये बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट किया, 27 आया। अब 27 को ही हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया, तो जस्ट अपोजिट वही 1 1 0 1 1 आया। तो इस प्रकार से हम बाइन टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। और आप अपने जो टेबल आपको बताया नंबर सिस्टम में, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, उससे मैच भी करा सकते हैं और चेक लिस्ट के द्वारा इसे इजीली भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और जैसे 27 है तो इसको भी चेक लिस्ट से इजी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे चेक लिस्ट में हम करें 1 2 4 8 और 16 32, ऐसे जस्ट डबल करते जाएंगे। हमें क्या फाइंड आउट करना है, 27। 27 में सबसे लॉन्ग नंबर इसमें कौन सा है, 16 है, 16। और 16 में ऐसा क्या ऐड करें कि 27 तक हो जाए, तो इसमें हम 8 को ऐड कर सकते हैं, फिर 2 को ऐड कर सकते हैं और फिर 1 को ऐड कर सकते हैं, यानी 4 यहां से 1 1, और जो नंबर ऐड नहीं होगा 0 और 1 1। तो ये आपका 1 1 0 1 1 1 बाइनरी आ गया, सिंपल। ये आपका चेक लिस्ट। इस प्रकार से किसी भी नंबर सिस्टम को आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।